वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। मैं आपकी लीगल एडवाइजर खुशबू जांगेड़। मैंने इससे पहले आपके लिए 2 वीडियो बनाए हुए हैं आर्य समाज से रिलेटेड। उसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि आर्य समाज क्या है और आर्य समाज के अंतर्गत कौन कौन से धर्म के व्यक्ति जाकर के शादी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्य समाज की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के बारे में। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे जिसमें ये क्वेश्चन उठा था कि जो आर्य समाज है वो सर्टिफिकेट जो जारी करता है मैरिज से रिलेटेड, उसकी क्या वैलिडिटी है। क्या जो आर्य समाज सर्टिफिकेट जारी करता है उस सर्टिफिकेट के बलबूते पर जाकर के कोई कोर्ट में केस रजिस्टर कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इन सभी मुद्दों को डिस्कस करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हर बार यही कहा है कि जो भी आर्य समाज के द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया जाता है शादी करने के बाद में, उसकी जो मान्यता है, उसकी जो वैलिडिटी है वो 0 है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल हम यदि आइडेंटिटी देखें आर्य समाज द्वारा जारी सर्टिफिकेट की, तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसकी कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। यदि आप अपनी शादी को आर्य समाज में शादी करने के बाद में कोर्ट में जाकर के उसको रजिस्टर करवा लेते हैं तब। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे थे और ऐसे मैंने वीडियोस भी देखे हुए हैं जिसमें लड़का और लड़की ने क्या किया कि आर्य समाज में जाकर के शादी कर ली। अब शादी करने के बाद में कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज हुई कि उसके पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया। धोखा देने के बाद में जब वो पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं और जब मामला कोर्ट में चल रहा होता है तो कोर्ट यही कहता है कि आप दोनों ने शादी कर ली, मान लिया, आप दोनों ने जाकर के आर्य समाज में शादी कर ली और वहां से आपको एक सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया, लेकिन उस सर्टिफिकेट के बलबूते पर आप किसी भी तरीके की जो कानूनी आपको सुविधाएं दी हुई हैं वो आप सुविधाएं को क्लेम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी वैलिडिटी 0 है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्य समाज हैज नो बिजनेस गिविंग मैरिज सर्टिफिकेट्स। ये ऐसा एक जजमेंट नहीं है या 2 जजमेंट नहीं है या 3 केसेस नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं, 10 से 15 केसेस हो चुके हैं जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हर बार आर्य समाज पर जो है सुनवाई करी है। एक लास्ट ईयर केस आया था जिसमें जून 2022 में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आर्य समाज जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट जारी करता है उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 0 होती है, लेकिन ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है कोर्ट मैरिज के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ था, मैं इस केस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। इसमें क्या हुआ था, लड़का और लड़की दोनों ने शादी कर ली थी आर्य समाज में जाकर के। आर्य समाज में शादी कर ली, वो दोनों एकदम संतुष्ट हो गए कि हमारी तो बढ़िया शादी हो गई है, हम दोनों जो है कानूनी रूप से हस्बैंड वाइफ हो चुके हैं और हमारी जो शादी है वो रजिस्टर हो चुकी है। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद में लड़का यहाँ पर छोड़ करके चला जाता है लड़की को, और लड़की के पेरेंट्स जाकर के एफआईआर रजिस्टर करवा देते हैं कि लड़के ने इसके साथ में हमारी लड़की का किडनैप किया और इसके साथ ही लड़की का जो है रेप कर लिया था। तो यहाँ पर लड़के ने ये कहा कि मैंने इसका कोई रेप नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये कानूनी रूप से मेरी वाइफ है, और दूसरी बात ये कि हम दोनों ने आर्य समाज में जाकर के शादी कर ली है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कही कि यहाँ पर जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके सेक्शन 5 में जो कंडीशंस दी हुई है शादी के लिए, वो सभी कंडीशंस को हमने फुलफिल किया है। तो उस तरीके से हमारी जो शादी है आर्य समाज में हुई है और हम लीगली हस्बैंड वाइफ है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया और ये कहा कि आप दोनों, माना कि आप दोनों ने यहाँ पर आर्य समाज में जाकर के शादी कर ली है, लेकिन आर्य समाज में शादी करना सिर्फ आधी शादी हुई है। आपकी पूरी शादी तभी मानी जाएगी जब आप उस शादी को लेकर के, उस सर्टिफिकेट को लेकर के एसडीएम ऑफिस में जाकर के अपनी शादी को रजिस्टर करवाते हैं किसी एडवोकेट के थ्रू। तभी यहाँ पर माना जाता है कि आपकी शादी जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट है। यदि आप सिर्फ आर्य समाज में शादी करके और वो सर्टिफिकेट लेकर के ये संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, तो ये सही नहीं है, वो सिर्फ आधी शादी है। यदि आपको पूरी शादी करनी है और आपको फ्यूचर में यदि कुछ ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है या फिर अपने पार्टनर के खिलाफ कुछ भी क्लेम करना है या फिर एफआईआर रजिस्टर करनी है शादी से रिलेटेड, यदि आपको मेंटेनेंस क्लेम करना है अपने हस्बैंड से,
तो यहाँ पर आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य होनी चाहिए और इसके साथ ही यहाँ पर जो है आपकी शादी रजिस्टर होनी चाहिए। इसी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्य समाज में शादी करने के बाद में आपकी शादी को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। यदि आप भी आपकी शादी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। हमारी वकील करो टीम कोर्ट मैरिज करवाती है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति आर्य समाज में शादी कर लेता है तो उसकी शादी को रजिस्टर भी करवाती है। हमारी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी, इसके साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने आज डिस्कस किया कि आर्य समाज की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।